हेलो एवरीवन। जब आपको बताना हो कि कोई चीज़ किसी जगह पर है या कोई व्यक्ति किसी जगह पर है, तो इस बात को शुरू करने के लिए वाक्य की शुरुआत हम देर से करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर बताना है कि मेरे रूम में 2 पंखे हैं, तो इसके लिए हम वाक्य की शुरुआत देर से करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा देयर आर 2 फैन्स इन माई रूम। तो किसी चीज़ को जो कहीं पर है ये बताने के लिए आपने देर से शुरुआत करी। या मान लीजिए आपने कहा कि लखनऊ में 2 स्टेडियम्स हैं, तो आप कहेंगे देयर आर 2 स्टेडियम्स इन लखनऊ। तो आपने देखा कोई चीज़, किसी चीज़ का अस्तित्व किसी एरिया में है, किसी जगह में है, तो ये बताने के लिए आपने देर से शुरुआत करी। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे कहना है कि चौराहे पर एक आदमी खड़ा है, तो इसके लिए देयर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन। तो आपने यहाँ भी देर से शुरुआत करी। तो देर की शुरुआत किसी चीज़ के कहीं होने के लिए या फिर किसी इंसान के कहीं होने पर आप ये बताने के लिए सेंटेंस की शुरुआत देर से करते हैं। इसके अलावा देर का इस्तेमाल हम करते हैं प्राकृतिक आपदाओं को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे बताना है कि कल तूफ़ान आया था, तो इस बात को तूफ़ान को स्टॉर्म कहते हैं। तो स्टॉर्म केम येस्टरडे नहीं कहेंगे। लोग लाइक बोलचाल की भाषा में कुछ भी कहा जा सकता है उसको, लेकिन ग्रामेटिकली इस बात को कहने का सही तरीका क्या होगा? देयर वॉज अ स्टॉर्म येस्टरडे। तो हम वाक्य की शुरुआत देर से करेंगे। तो आपने देखा प्राकृतिक आपदा को बताने के लिए हमने वाक्य की शुरुआत देर से करी। ठीक ऐसे ही मान लीजिए मुझे कहना है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ को फ्लड कहते हैं। तो फ्लड कम्स इन बिहार नहीं, देयर इज़ फ्लड इन बिहार एवरी ईयर। तो यहाँ भी आप देर से शुरुआत करेंगे। या मान लीजिए मैंने कहा भूस्खलन को कहते हैं लैंडस्लाइड। मैंने कहा कल उत्तराखंड में भूस्खलन हो गया, तो देयर वॉज अ लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड येस्टरडे। या आपको पता होगा बुंदेलखंड में हर साल सूखा पड़ता है, सूखे को बोलते हैं ड्रॉट। तो हम कहेंगे देयर इज़ ड्रॉट इन बुंदेलखंड एवरी ईयर। तो प्राकृतिक आपदाओं की जब भी हम बात करेंगे, या मान लीजिए मैंने कहा कल दिल्ली में भूकंप आया था, तो अर्थक्वेक केम नहीं, देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन दिल्ली येस्टरडे। तो यहाँ भी हम देर से शुरुआत करेंगे। तो प्राकृतिक आपदा, तूफ़ान को स्टॉर्म कहते हैं, तूफ़ान हो गया, बाढ़ को फ्लड कहते हैं, या फिर भूस्खलन लैंडस्लाइड हो गया, या इसके अलावा आंधी तूफ़ान को थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो मैंने कहा कल, या मैंने कहा आंधी तूफ़ान आ रहा है, तो आ रहा है के लिए थंडर स्टॉर्म इज़ कमिंग नहीं, देयर इज़ अ थंडर स्टॉर्म। सो आपने देखा प्राकृतिक आपदाओं को बताने के लिए हम देर से शुरुआत करते हैं। सो उम्मीद है कि इसमें बताई गई जानकारी में आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि देर का इस्तेमाल या तो किसी चीज़ या व्यक्ति के कहीं होने को बताने के लिए या फिर प्राकृतिक आपदाओं को बताने के लिए हम देर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी करते हैं और देर से वाक्य की शुरुआत करते हैं। आप में से कई लोगों को हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते जिससे कि आप हमारा वीडियो आते ही तुरंत देख पाएँ। इसके लिए आपको अपना नोटिफिकेशन जो आइकन है, बेल आइकन है, वो आपको प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो शूट होकर अपलोड किया जाए तो वो आपके पास तुरंत आप उसे देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।